Good morning, students. This is your lesson 10 of SST Life of the People. आपने अभी तक इस चैप्टर में हेरिटेज के बारे में जाना और ये जाना है कि हेरिटेज कितने प्रकार के होते हैं. The types of heritage, there are two types of heritage, material heritage and non-material heritage. उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में जाना. ये जाना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कितने भाषाओं को, जो मेजर भाषाएं हैं, उनको पहचान मिली है. तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे उनके नाम दिए हैं. देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. दे आर आसामीज, गुजराती, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, मैथिली, नेपाली, संथाली, उर्दू, बोडो, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, सिंधी, डोगरी, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी और तमिल. आपने ये भी जाना कि किन स्टेट्स में इन भाषाओं को बोला जाता है. और आपने ये जाना कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे देश की, हमारी कंट्री की. उसके बाद हमने ये भी जाना कि ड्रेसेस जो हैं वो ट्रेडिशनल ओरिजिनल ड्रेसेस होते हैं. साड़ी जो हमारे देश की महिलाएं पहनती हैं वो एक कॉमन ड्रेस है, जो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको मिल जाएंगे कि महिलाएं साड़ी पहनी हुई आपको दिखेंगी. और उसी तरीके से शर्ट और ट्राउजर एक कॉमन ड्रेस है जो भारत के पुरुष लोग पहनते हैं. हर स्टेट का अपना एक अलग अलग रीजनल और ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा. आज हमें पढ़ना है डांस. ओके, let's start. Dance are a means of communicating our feelings. There are two types of dance in India. Okay, dance क्या है? एक वे है, एक फॉर्म है of communicating our feelings. डांस के माध्यम से, okay, the way of dance, डांस के माध्यम से आप अपने बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर फीलिंग्स. ये एक माध्यम है हम अपने भावनाओं को, अपनी बात को किसी तक पहुंचाने का. डांस के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस इन इंडिया. और हमारे देश में दो प्रकार के डांस हैं. ओके, फर्स्ट इज फोक डांस एंड द सेकेंड इज क्लासिकल डांस. ओके, फोक डांस क्या होता है? फोक डांस एंड ट्राइबल डांस आर ट्रू डिपिक्शन ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. फोक डांस का मतलब होता है किसी एक रिलीजन, किसी एक रीजन और किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन का. ओके, आपने फोक का मतलब किसी एक क्षेत्र का वो डांस होता है. जो लोग जहाँ जिस रीजन में निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के लोगों को फोक बोलते हैं. ओके, पीपल को. तो फोक डांस हर एक रीजन, हर एक स्टेट का अलग अलग फोक डांस होता है जो वहाँ के कल्चर को बताता है. फोक डांस एंड ट्राइबल डांस आर अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. किसी एक रीजन, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्षेत्र का, रीजन का, वो जो फोक डांस होता है वो वहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन को बताता है. हर एक रीजन, हर एक स्टेट का अपना अपना एक फोक डांस होता है जो अपने अपने स्टेट को प्रतिनिधित्व करता है. हमें कैसे पता चलता है कि गरबा डांस कहाँ का है और भांगड़ा डांस कहाँ का है? क्योंकि हम जब इनके बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि भांगड़ा पंजाब का डांस है. तो ये जैसे, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में भांगड़ा डांस नहीं होता है ना, पंजाब में होता है. तो ये क्या है, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने स्टेट को ये प्रेजेंट करते हैं. तो हमें पता चलता है कि इस स्टेट का डांस ये है. तो फोक डांस भी वैसे किसी एक पर्टिकुलर रीजन को प्रेजेंट करता है और वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को उसके माध्यम से दर्शाता है, फोक डांस के माध्यम से. दीज डांस एक्सप्रेस जॉय एंड आर performed on occasions like the arrival of seasons, crop harvesting, childbirth, weddings of
फेस्टिवल्स। और इन फोक डांसेस को हम कब करते हैं? ये एक माध्यम है अपनी खुशी को, अपने जॉय को एक्सप्रेस करने का, और हम किसी हैप्पीएस्ट ओकेजन पे इनको करते हैं। लाइक जब कोई अच्छी किसी सीजन का अराइवल होता है, ठीक है, और जब हम ये क्रॉप हार्वेस्टिंग करते हैं, किसी बच्चे का बर्थ होता है, वेडिंग होती, शादियां होती हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो हर एक इन अच्छे ओकेजन पे हम फोक डांस करते हैं। अपने रीजन के फोक डांस को हम करते हैं। People performing folk dance wear special costumes and jewelry। जो people folk dance करते हैं उनका अपना एक पर्टिकुलर ड्रेस होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, उनकी एक ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है, तो वो उन्हें पहन के डांस करते हैं। Some popular folk dance are भांगड़ा एंड गिद्धा और पंजाब। देखिए यहाँ क्या है, भांगड़ा और जो गिद्धा है वो पंजाब का फोक डांस है। हर स्टेट में भांगड़ा और गिद्धा नहीं होता है, ओनली इन पंजाब। बिहू आसाम का फोक डांस है। नाटी और ऑफ हिमाचल प्रदेश में नाटी डांस होता है। डांडिया एंड गरबा रास ऑफ गुजरात। ये दो फोक डांस कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। घूमर ऑफ राजस्थान में घूमर डांस होता है। और लवनी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो मैं एक बार फिर से इसे आपको क्लियर करती हूँ कि हर एक रीजन का, हर एक स्टेट का, हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र का अपना अपना फोक डांस होता है, ठीक है ना, जो वहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन को बताता है, ठीक है। और इस डांस को लोग कब करते हैं? जब कोई हैप्पीएस्ट ओकेजन होता है, जब वो फसल की कटाई करते हैं, या फिर किसी की शादी होती है, किसी बच्चे का जन्म होता है, या कोई सीजन का अराइवल होता है, तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वो फोक डांस करते हैं। फोक डांस में अब उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होता है, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती है, वो उन्हें पहन के डांस करते हैं। और यहाँ इसके साथ बताया है कि फोक डांस, जैसे पंजाब का फोक डांस क्या है? भांगड़ा और गिद्धा है। आसाम का बिहू है। हिमाचल प्रदेश का नाटी है। और गुजरात का डांडिया और गरबा है। राजस्थान का घूमर है। और महाराष्ट्र का लावनी है, ठीक है। तो डांस क्या होते हैं? एक तरह का वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक बता सकते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक फोक डांस होता है और एक क्लासिकल डांस। अभी हमने आज फोक डांस के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल डांस के बारे में जानेंगे, ओके। और इसी एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे, ओके।